कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति बल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। पंखा बंद कर दे, पंखा ही बंद कर दे, भोग लेके आएगा ना। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस शिक्षा गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कोई बात नहीं, आ जाओ। श्रीमद् भगवत गीता के संबंध में जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये जानना आवश्यक है कि गीता क्या वस्तु है, क्या है गीता, कौन गीता के वक्ता है और वक्ता और श्रोता ये दोनों में क्या संबंध है। गीता का उपदेश का मुख्य कारण क्या है, मुख्य हेतु क्या है, ये सब बातों को पहले जानना चाहिए। उसके बाद समझ में आएगा कि भगवत गीता किस उद्देश्य से भगवान ने अर्जुन को सुना है। पहले तो गीता महात्म्यों में हम लोग सुनते हैं कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये श्लोक को तो हम लोग प्राय सुनते हैं, लेकिन कभी ये श्लोक के अर्थ के बारे में विचार किया? सर्वोपनिषदो गावो, उपनिषद मतलब जो श्रुतियां हैं, गावो, गावो मतलब गाभी, समस्त उपनिषद ये गाभी स्वरूप है और उसको दोहन करने वाला श्री नंद गोप के नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। अर्जुन कौन है? अर्जुन, इसको ना थोड़ा सा कम कर दो ना। अच्छा, हाँ, नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, आज नहीं चल रहा है। तो अर्जुन यहाँ पर
बछड़े के रूप में कल्पित है। जैसे बछड़ा, गाय का बछड़ा, बछड़ा के बिना गाय से दूध दूध दोहना असंभव है। और बोलते हैं यदि कोई बछड़े के बिना गाय का दूध धोता भी है वो दूध अशुद्ध होता है। हाँ। उसी प्रकार बछड़े के कारण दूध दुहे जाता है, बोलते वैसे ही अर्जुन के कारण, अर्जुन रूपी बछड़ा के कारण वहां गीता का उपदेश ये सुनाया गया है। अर्जुन को उपलक्ष्य करके, अर्जुन को केवल हेतु मात्र करके भगवत गीता सुनाया गया है। कौन है उसको भोक्ता, कौन है? बोलते जो सज्जन वृंद है वे उसका भोक्ता है, वे उसको पान करने वाला है। जैसे गाय से जो दूध दोहा जाता है, क्या वो दूध बछड़े के लिए होता है? हैं? हैं? दोहने के बाद पात्र में जो दूध दोहा जाता है, दोहने के बाद वो दूध बछड़े के लिए नहीं होता है। हाँ, आधे दूध यदि वे गाय के थन में छोड़ दे तो वो बछड़े के लिए होता है, लेकिन दोहने के बाद वे दूध बछड़े के लिए नहीं होता है। भगवान के लिए भोग लगाया जाता है या दूसरे दूसरे कार्य के लिए वे दूध की उपयोग होता है। वैसे ही गीता रूपी जो अमृत है, गीतामृत जो है, ये अर्जुन के लिए नहीं है। हाँ? जिस प्रकार गाय का दुहा हुआ दूध बछड़े के लिए नहीं है, उसी प्रकार ये गीत या गीता रूपी जो अमृत है ये अर्जुन के लिए नहीं है। वहां तो अर्जुन को केवल निमित्र बना करके, निमित्र मात्र रख करके वे परम करुणा वरुणालय परमेश्वर भगवान ये सारे जीवों के कल्याण के लिए, ये संसार के जीवों के मंगल के लिए उनका एक महत दान है, महत अवदान है भगवान का। जिस प्रकार गाय का दूध अपने व्यवहार में लेने वाला व्यक्ति हमेशा गाय के प्रति कृतज्ञ होता है, होना चाहिए, और जो गाय का दूध पीने के उपरांत भी गाय के प्रति कृतज्ञ नहीं होता वे कृतघ्न है। उसी प्रकार भगवान भगवत गीता का उपदेश, अब बंद कर दो, भोग चला गया। भगवत गीता का उपदेश ये तमाम संसार के जीवों के कल्याण के लिए। देखिए बात ऐसी है कि अर्जुन हमारे जैसे बद्ध जीव नहीं है। ऐसे नहीं सोच सकते कि अर्जुन बद्ध जीव है तो उसके लिए वो गीतामृत नहीं है, ऐसा बात नहीं है। अरे सभी कारणों के परम कारण भगवान श्री कृष्ण जिसके सम्मुख खड़े हैं,
है? और फिर भगवान पे के पीछे खड़े रहने वाली जो माया, नारायणस्तम नहीं सर्वदेही नाम आत्मा से अधिश अखिल लोक साक्षी, नारायण अंगम नरभुज लायनाद तच्चापि सत्यम तबैव माया। वे माया भगवान के पश्चात में, भगवान के पीछे में खड़े रहने वाली है, तो वे माया भगवान के निकट कैसे जा सकता है? कैसे जा सकता है? तो वहां माया का अधिकार नहीं है। अर्जुन तो केवल वहां एक्टिंग कर रहे हैं, अभिनय मात्र कर रहे हैं कि न हन्यते हन्य माने शरीर है। अर्जुन परम तत्वज्ञानी है, तत्वद्रष्टा है, और भगवान के इतने प्यारे हैं। क्या उनको पता नहीं है शरीर और शरीर संबंधी वस्तुओं में आसक्ति क्या होता है? स्वजन और स्वजनों से बिछोड़ने का क्या कारण है वो नहीं जानते हैं। देखो, भगवत गीता का जो प्रारंभिक घटना है उसी से क्या पता चलता है? हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि भगवान ने भगवत गीता किस उद्देश्य से उपदेश दिया था। विषय वस्तु ये है। तो महाभारत का प्रसंग है, संग्राम का सभी तैयारी चल रहा है। एक भाई दूसरे भाई के खून पीने के लिए बिल्कुल सामने खड़ा है, तैयार है। उसी समय अर्जुन ने भगवान को कहता है, क्या कहते हैं कि हे भगवान, शनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, कि हे भगवान आप मेरा रथ को दोनों सेनाओं के बीच में कीजिए। यहां अर्जुन ने भगवान को निवेदन नहीं किया, भगवान को हाथ जोड़ करके प्रार्थना नहीं किया। क्या क्या? कि हे भगवान आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, आज्ञा दिया। यहां अर्जुन के वाणी में आदेश का, आज्ञा का भाव झलकता है। क्या भगवान नाराज हुए? अरे अर्जुन, तुम मुझे आदेश देने वाला कौन हो? भगवान ऐसा सोचा? नाराज हुआ? नहीं, वरम भगवान बड़े आनंद से अर्जुन को अपनी अर्जुन की आज्ञा को पालन किया। क्या कि नहीं किया? बड़े उत्साह से। एवं उक्त्वा हृषिकेशो गुडाकेशेन न भारत शनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हे अर्जुन, तुमने जैसे बोला, तुम्हारे आज्ञा के अनुसार देखो मैं दोनों सेनाओं के बीच में तुम्हारे रथ को ले आया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषिताम उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनिति। देखो ये सारे कौरवों को देखो, बड़े बड़े रथी महारथी भीष्म द्रोण जितने प्रमुख रथियां है, महारथियां है, तुम्हारे सम्मुख खड़े हुए हैं। देखो भगवान ने वहां पर गुडाकेश नाम से अर्जुन को संबोधन किया। गुडाकेश का अर्थ है कि जो निद्रा को विजय प्राप्त कर लिया है। गुडाका का मत अर्थ होता है निद्रा, और निद्रा सीधे सीधे निद्रा का अर्थ क्या है? माया है। जो इसका ईश है, जो उसके पति है,
माया का जो पति है वो अर्जुन है। हम लोग नर और नारायण के प्रसंग को श्रवण करते हैं कि नर और नारायण में जो नर है वे है अर्जुन है और नारायण भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। तो उसी दृष्टि से यहां पर माया के पति के रूप में, निद्रा के पति के रूप में अर्जुन को ही दर्शाया है। बोलते जब केवल भगवान के नाम का आश्रय लिया जाता है, केवल भगवान के नामों का अवलंबन करने मात्र से क्या होता है, जीव ये माया को पार कर जाता है। और जो व्यक्ति 24 घंटा में से 24 घंटा भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब कीर्तन, कीर्तन में, स्मृति में, अरे बोल, जो व्यक्ति की रोम रोम में भगवान के नाम निर्गत हो रहा है, जो व्यक्ति प्रत्येक क्षण भगवत चिंतन में अभिनिविष्ट है, उस व्यक्ति को माया कैसे आक्रमण कर सकती है। भगवान ने अर्जुन को भेजा, द्वारिका में भेजा कि अर्जुन, मैं अभी कुछ क्षण तक, कुछ काल तक यही रहूंगा, तुम द्वारिका में जाओ और वहां सबका खबर लेके आओ। अर्जुन गए द्वारिका। रानियों ने, पटरानी ने बड़े सत्कार किया, रुक्मिणी देवी बड़े सेवा किया अर्जुन का। भोजन करने के उपरांत अर्जुन सो रहे, विश्राम कर रहे हैं, और जिस कक्ष में अर्जुन विश्राम कर रहे हैं उस कक्ष से हजारों मुखों से क्या निकल रहा है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, गुंजायमान हो रहा है उस कक्ष में नाम, भगवान के नाम, कृष्ण 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 कृष्ण। रुक्मिणी देवी जाकर के देखते, इतना जोर से नाम का गुंजायमान, खोल के देखते हैं अर्जुन तो सोए हुए हैं, फिर ये नामोच्चारण कहां से हो रहा है। बोलते अर्जुन के शरीर के एक एक लोम, एक एक लोम कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं। भैया रुक्मिणी देवी ऐसी अवस्था को देख करके बीबी भाभी बोर हो गई, नृत्य करने लगी। धीरे धीरे समस्त पाटरानियां रुक्मिणी जी के महल में आती है। जो भी आता अर्जुन का वैसे वैसे दृश्य को देख करके सभी भाभी विभावित हो जाते भाव में। कोई क्रंदन कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। नारद जी भी पहुंच गए, क्या हो रहा है, आज द्वारिका में देख के आए, आज रुक्मिणी जी के महल में महोत्सव हो रहा है क्या है? नारद जी भी वो दृश्य को देख करके उनसे रहा नहीं गया भैया, वे भी बीना बजाते बजाते नृत्य करने लगे। अंतिम में भगवान को वहां प्रकट होना पड़ा, इसलिए अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला उनके नस नस में स्मृति जागृत करती रहती है। तो वे अर्जुन को माया
कैसे आक्रमण कर सकता है? हम लोग भगवत गीता को सुनने से तो पहले से लगता है ना ना अर्जुन तो माया से मोहित है, हैं? इसलिए वे इतना मोहित है कि भगवान के आदेश को पालन करने के लिए वो मना कर रहे हैं कि भगवान मैं इनको सब मेरे भाई बंधु जन है, मेरे आत्मीय स्वजन है, गुरुजन है, मैं उनका वध कैसे कर सकता हूं? मोह जागरित हुआ है। नहीं, अर्जुन को मोह हो सकता है, अर्जुन को माया का आक्रमण हो सकता है। देखिए यदि अर्जुन माया के अधिकार से बाहर है तो फिर मोह का जो कार्य है वो तो माया है? माया ही तो मोहित करती है, तो वो मोह कैसे हुआ अर्जुन जी को? देखो हम लोग जीव जो है ये मोह के बस में पड़ करके ये जड़ शरीर के प्रति मैं और मेरा भाव रखता है, अभिमान करता है। उसी प्रकार अर्जुन वहां केवल भगवान के इंगित को समझ करके वे एक साधारण बद्ध जीव के मापी अभिनय कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? किम नो राज्य न गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तम अवस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च। तो वाणी है ये तो भैया उन लोगों के लिए है जो लोग शरीर को ही आत्मा समझते हैं, हैं? तो क्या अर्जुन शरीर को आत्मा समझते थे? क्या अर्जुन का भी ऐसे अपने देह ही सर्वस्ववादियों के जैसा विचार था? यहां तो अर्जुन ऐसे देहाभिमानी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि भैया तुम लोगों के जगह में मैं स्वयं खड़ा होकर के तुम सब के कल्याण के लिए भगवान के मुख से वे उपदेश निर्गत कराऊंगा। क्या कहते हैं वहां आगे? कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन धर्म नष्ट कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवत्युत। बोलने का मतलब क्या है? कुल धर्म, जिन लोगों ने अपने कुल धर्म को अपने वास्तविक धर्म समझते हैं, समाज धर्म को सनातन धर्म समझते हैं, वैसे बोलते ऐसे बुद्धि वाले विचार वाले लोगों का ऐसा ही विचार होता है। कैसा? कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मासन। वास्तव में यदि अर्जुन कहते कि भगवान आप मेरे से ये सारी उपदेश क्यों कर रहे हो, मैं तो जानता हूं सब कुछ, आप परमेश्वर है और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं आपका दास हूं, आपका सखा हूं, लेकिन अर्जुन यहां ऐसे एक बद्ध जीव के मापी अभिनय क्यों कर रहे हैं? यदि अर्जुन बद्ध जीव के मापी अभिनय करके नहीं कहते तो भगवान के ये गीता के उपदेश देने का कारण, निमित्त या हेतु क्या हो सकता था? हो न सकता था। भाई वे बछड़े को खोलते हैं, वे बछड़ा जाकर के गाय के दुग्ध को पान करता है। गाय इतना वात्सल्य से अपने बच्चे के ऊपर समस्त दुग्ध दे देने के लिए वो मूत्र विसर्जन करती है। बोलते ना
गाय जब तक मूत्र विसर्जन नहीं करेगी तब तक वो अपना दूध को जो है नहीं उतारती है। आप बिना गाय बिना बछड़े को छोड़े जाकर के दूध धोने लगो, मूत्र विसर्जन करेगी नहीं। बछड़ा का जब मुंह लगेगा, बछड़ा जब उसको ऐसे ऐसे करके मारेगा, तब वे मूत्र विसर्जन के साथ अपने समस्त दूध जो है बच्चे के लिए ढाल देगी। उसी प्रकार यहां अर्जुन उस बछड़े के माफी निमित्त बन करके बद्ध जीव के माफी अभिनय करके, जिज्ञासा करके, प्रश्न करके भगवान से गीता के उपदेश को वर्णन करने का परम हेतु बनते हैं, परम कारण बनते हैं। देखिए, बद्ध जीव जो है ये भगवान को नहीं देख सकता है। उसी प्रकार बद्धावस्था की स्थिति में भगवान के मुख से निकला हुआ ये जो गीता का उपदेश है ये नहीं समझ सकता, क्योंकि भगवत गीता जो है ये साक्षात भगवान के वांग्मय स्वरूप है। जिस प्रकार भगवान के स्वयं के स्वरूप में और भगवत गीता के इन शब्दों में, इन उपदेश में लेश मात्र भी भेद नहीं है। इसलिए बद्धावस्था में भगवान का दर्शन करना जैसे असंभव है, उसी प्रकार बद्धावस्था में भगवान के उपदेश सदृश भगवत गीता को समझना भी असंभव है। परंतु स्वयं भगवान वे तो अवतारी है, सभी अवतारों के वे आश्रयभूत है। वे अवतारी कृष्ण जब स्वयं अवतीर्ण होते हैं तब वे भगवान का ऐसे गुण इच्छा होती है कि उनके इस वाणी को आश्रय करके ये जो बद्ध जीव है, ये जो अविद्याग्रस्त जीव है, अपनी अज्ञान अंधकार को दूर करके वे हमेशा के लिए ये संसार के अनित्य सांसारिक दुखों से छुटकारा पा करके वे नित्य भगवत धाम को प्रयाण कर सकती है। यह वास्तविक उद्देश्य है। इसलिए वहां भगवान ने अपने पार्षद अर्जुन को निमित्त बना करके, यहां अर्जुन भगवान के इच्छा को प्रतिपूर्ति करने के लिए वे उस प्रकार का अभिनय कर रहे, बद्धावस्था जैसा वे अविद्याग्रस्त जैसा प्रश्न कर रहे भगवान से। देखिए, जैसे भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को उपदेश दिया था, है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया था, जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी जननी सची माता को और उनके जो प्रिय भक्त पार्षद गण है श्री रूप सनातन, इन गोस्वामी गणों को वे समय समय पर अपने जो परम रहस्य युक्त स्वरूप है, तत्व ज्ञान है, उसके बारे में उपदेश देते हैं। हम लोग तो वहां भी सुनते हैं कि जगत गुरु भगवान शंभु भोलेनाथ वे भी अपनी शक्ति महामाया के प्रति कृपा परवध होकर के उनको भी भगवत कथा श्रवण कराते हैं, वर्णन करते हैं। इसलिए भगवान ने भगवत गीता का जो उपदेश है ये अर्जुन को उस महाभारत युद्ध में प्रवृत्त कराने के लिए दिया था, ऐसा नहीं। हम लोग तो यही सोचते हैं
अरे अर्जुन ने मना किया युद्ध करने के लिए, इसलिए अर्जुन को समझाने बुझाने के लिए भगवान भगवत गीता बोल दिया। यही तो सोचते हैं अधिकांश लोग। नहीं, अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त कराने के लिए भगवान ने भगवत गीता का उपदेश नहीं दिया, परंतु उस उपदेश के द्वारा उन्होंने भगवत तत्व को लक्ष्य करके अर्जुन को केवल निमित्त मात्र बना करके कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति, भगवत गीता के उपदेश में इन सब का वर्णन करके अंत में उन्होंने भक्ति की सर्वश्रेष्ठता को प्रतिपादन किया है कि भैया ना तो कर्म के द्वारा मुझे प्राप्त कर सकते हो, ना ज्ञान के द्वारा, ना योग के द्वारा मुझे प्राप्त कर सकते हो, ना तपस्या के द्वारा। यथा भक्ति ममोर जीता, केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे प्राप्त कर सकते हो। इसलिए उस भक्ति के सर्वश्रेष्ठता को प्रतिपादन करने के लिए भगवान ने 17 अध्याय बोल दिया। देखिए, भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय में एक योग का वर्णन आता है। अंत में जाकर के भगवान ने मोक्ष योग का उपदेश दिया है। कैसे? कि जब तक जीव का संसार के प्रति आसक्ति, संसार के प्रति उसका विषाद रहता है, उसी समय यदि उस संसार आसक्त व्यक्ति को भगवत तत्व को जानने वाला कोई साधु नहीं मिलता है, साधु संग नहीं मिलता है, तो वे व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि ये संसार का क्या स्वरूप है, जीव का क्या स्वरूप है। भगवत स्वरूप का जो ज्ञान है वो कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में यदि जीव को उपयुक्त भगवत तत्ववेत्ता साधु संग मिल जाता है, तो वे संग के प्रभाव से उसका संसार का स्वरूप, जीव का स्वरूप और भगवत स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जिस ज्ञान को लाभ करने के उपरांत वे व्यक्ति भगवान के सेवा में, भगवान के भक्ति करने में अपने आप को प्रवृत्त कराता है, भक्ति का अवलंबन करता है। उसके बाद जाकर के उसका ये संसार के दुख से अतिशीघ्र मुक्ति लाभ करके परम शांति प्राप्त होता है। यही भगवद गीता का जो वास्तविक निष्कर्ष यही है, यही उद्देश्य है। ऐसे नहीं कि केवल भक्त लोग ही भगवत गीता पाठ करते हैं। अनेक स्वभाव के लोग, अनेक प्रकृति के लोग, अनेक धर्म के लोग हैं भगवत गीता का पाठ करते हैं। ये बात भी नहीं है कि सभी की धारणा एक होती है। सब अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार, अपनी अपनी कल्पनाओं के अनुसार भगवत गीता को समझते हैं। अधिकांश भगवत गीता पाठी तो यही सोचते हैं कि भैया कि कर्म ही गीता का चरम उद्देश्य है। कुछ लोग तो जो ज्ञानी है वे ज्ञान को ही चरम उद्देश्य के रूप में, जो योग का धारणा करने वाला व्यक्ति वे अष्टांग योग को ही गीता का चरम उद्देश्य के रूप में अवधारणा करते हैं। परंतु
जो बड़े ही भाग्यशाली व्यक्ति होगा, जो कि केवल और केवल भक्ति को ही गीता का प्रतिपाद्य सिद्धांत के रूप में निर्णय करता है, स्वीकार करता है और उसको अनुभव भी करता है। इसलिए जब तक सत्संग नहीं होगा, सत्संग, जो व्यक्ति उस सत वस्तु के तत्व में अवगत है, जानता है, ऐसे व्यक्तियों का संग जब तक नहीं होगा तब तक, और ऐसे व्यक्तियों के संग में जब तक गीता के प्रारंभ से अंतिम तक आप उसको आलोचना नहीं करोगे, श्रवण नहीं करोगे, तब तक भगवत गीता का जो वास्तविक अर्थ है हमारे हृदयंगम नहीं हो सकता है। जैसे वेदांत में, वेदांत का प्रथम सूत्र क्या है? ब्रह्म जिज्ञासा है? प्रथम सूत्र में ही वेदांत में ब्रह्म जिज्ञासा का प्रसंग आता है। वैसे जिज्ञासा कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है ब्रह्म जिज्ञासा? बोलते ऐसे प्रश्न करने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? वे भी श्रुति कहती है कि शांत दांत उपरति तितिक्षु श्रद्धान्विता भूत्वा आत्मानि एव आत्मानं पश्येत। कौन ऐसा प्रश्न कर सकता है कि जो शांत है, दांत है, उपरत है, तितिक्षु है, श्रद्धायुक्त है, ऐसे व्यक्ति ही आत्मा में आत्मा का दर्शन करने में योग्यता प्राप्त करता है। और वो व्यक्ति ही जिज्ञासा कर सकता है, ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है। तो अर्जुन के प्रति भगवान की जो ऐसे कई वाणी भगवत गीता में है जो अर्जुन को इन समस्त गुणों में गुणी करता है। अर्जुन क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि तुम युद्ध करो। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु किम्नो राज्य न गोविंद, कि जब मेरे कोई होगा ही नहीं तो ये राज्य सुख लेकर के मैं क्या करूंगा? इसमें अर्जुन का समदम का गुण दिखाई दे रहा है। अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम्नु महि कृते। यह श्लोक में क्या दर्शित हो रहा है? अर्जुन का गुण कि हे भगवान, जहां इस लोक में हो या परलोक में हो, मुझे किसी प्रकार का कोई भोग विलास की वस्तु नहीं चाहिए। अर्थात उपरति भी उनमें है, श्रेयु भक्तुम भक्ष्यमपि हलोके। ये श्लोक के द्वारा अर्जुन सभी प्रकार के द्वंद्व से विमुक्त है। उनके तितिक्षा का, करुणा का लक्षण दिखाई दे रहा है। तब जाकर के अर्जुन क्या कहते हैं कि यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि, कि भगवान मैं परिपूर्ण रूप से आपके चरणों में शरणागत हूं। यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, कि मेरे लिए जो मंगल होगा आप वही बताइए, वही बोलिए। अर्थात भगवान के वचनों के प्रति अर्जुन का यहां दृढ़ विश्वास है, अत्यंत श्रद्धा के लक्षण उनमें दिखाई देता है। इसीलिए जो व्यक्ति में ये गुण नहीं है, सम दम शून्य व्यक्ति का भगवद गीता पाठ करना कोई काम का नहीं है। जैसे भस्म में घी का आहुति दोगे तो कोई लाभ होगा? अग्नि में दोगे तो लाभ होता है? भस्म में देने से अग्नि बेकार हो जाता है, घी बेकार हो जाता है।
उसी प्रकार सम दम से रहित होकर के यदि भगवत गीता का पाठ करोगे तो भी भस्माहुति जैसा ही है, कोई काम का नहीं। इसलिए क्या कहते हैं, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। भाई ये तो मुंडकोपनिषद का वाणी है। और छांदोग्य उपनिषद भी वर्णन करता है कि आचार्यवान पुरुषो वेद। बोलते श्रुति के इन वचनों के अनुसार जो वेदज्ञ है, जो श्रुति शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति है, ब्रह्मज्ञ है, ब्रह्मनिष्ठ, ऐसे गुरु के निकट में जा करके उनके चरणों में शरणागत होकर के उन्हीं से भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान ने भगवत गीता में भी इसी बात को बताया कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः। कि भैया यदि तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तत्वदर्शी गुरु के निकट जाना पड़ेगा, मूर्ख के पास नहीं। यदि ब्रह्म अनुभूति प्राप्त करना चाहते हो तो ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना पड़ेगा, ढोंगी के पास नहीं। तो ऐसे तत्वदर्शी और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के निकट जाकर के उनको दंडवत प्रणाम करके स्वच्छंद भाव से उनका सेवा करके प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उनको संतुष्ट करना चाहिए। तब उनसे जो तत्व संबंधी ज्ञान है उनसे जिज्ञासा करना चाहिए, पूछना चाहिए। यदि गुरु तत्वदर्शी ना हो, यदि गुरु अपने शिष्य के शंका को समाधान करने में समर्थ ना हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा, फिर शिष्य का गुरु के प्रति अश्रद्धा हो जाएगा। उसका गुरु के प्रति अश्रद्धा होने से उसका अपराध हो जाएगा। और गुरु ठहरे शिष्य कल्याण करने के लिए। भाई जब तुम तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो तुम गुरु कैसे हो सकते हो? और यदि गुरु हो भी गए तो शिष्य के यदि तुम संशय को समाधान नहीं कर पाया तो शिष्य का कल्याण कैसे कर सकते हो? ठीक है, देखो इसलिए अर्जुन भगवान के परम प्रिय भक्त है। उन्होंने प्रथम अध्याय में अपने विचार को व्यक्त किया है। कैसा विचार है प्रथम अध्याय में? कि एक बद्ध जीव का जैसा विचार होता है ऐसा विचार। यहां अर्जुन बद्ध जीव नहीं है, ये तो केवल कहने के लिए उन्होंने अभिनय मात्र किया है। प्रथम अध्याय सारांश क्या है? भगवत गीता के प्रथम अध्याय सारांश क्या है? कि भैया हम लोग तो ये संसार को ही सार समझते हैं और यहाँ जितने भी अपना बंधु बांधव आत्मीय स्वजन है उनके सेवा को ही परम धर्म समझते हैं। बंधु बांधवों का सेवा करना ही सनातन धर्म है, यही समझते हैं। जैसे कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि मानव सेवा ही नारायण सेवा है। ये बद्ध जीवों का सिद्धांत है, एक विचार है। क्या सोचते हैं हम लोग? अरे जो संसार का धर्म है, यदि संसार का धर्म को हम लोग त्याग कर देंगे तो कुले धर्म में सनातन धर्म का जो कुल धर्म है वो नाश हो जाएगा। जब कुल धर्म नाश होगा
तो वहां क्या होगा, वर्ण संकर जायत हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। और वर्ण संकर वहां उत्पन्न होने से पितृजनों का पिंडदान कौन करेगा, उनका तर्पण, ये सब क्रिया कौन करेगा, सब लोभ हो जाएगा है। वास्तव में ये जो कुल धर्म है, क्या ये नित्य धर्म है? जिस कुल के व्यक्तियों को तुम मानते हो, वे कुल के व्यक्ति ही एक दिन काल के गाल में समा जाते हैं, तो वे कुल का धर्म कैसे नित्य हो सकता है? इसलिए कुल धर्म अनित्य है, तात्कालिक होता है। श्रीमद् भागवतम में इसका पुष्टि हुआ है कि देवर्षि भृताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणिम चराजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि हुआ है। क्या है? देखो, जो मनुष्य अपनी ये अहम भाव को त्याग करके, कौन सी अहम भाव को, कि मैं अमुक कुल का हूं, अमुक वर्ण का हूं, अमुक आश्रम का हूं, अमुक स्थिति में हूं, बोलते ये सभी प्रकार के अहम भाव को परित्याग करके जो परिपूर्ण रूप से सर्वतो भावेन भगवान मुकुंद के चरण कमलों में शरणागत हो गया है, वे शरणागत व्यक्ति बोलते हैं उसको देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का, प्राणियों का, अपनी कुटुंबियों का और अतिथियों का ऋण फिर अलग से चुकाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वे किसी के अधीन नहीं होता है। वो संसार के किसी अपने बंधु बांधव के सेवक या किसी का ऋणी नहीं रहता है, वो केवल और केवल मात्र भगवान मुकुंद का सेवक बन जाता है। क्या होता है, जैसे ही हम लोग जन्म ग्रहण करते हैं, जन्म ग्रहण करते ही हम लोग कर्मों का आचरण करने लग जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जन्म ग्रहण करते ही हम लोग कर्मों का आचरण करते हैं। तो इस जीवन में हम लोग जितना भी कर्म करते हैं उसमें तो अधिकांश समय हम लोग पाप कर्म ही होता है। बोलते इतना अधिक पाप कर्म होता है इन कर्मों के द्वारा कि उसका गणना भी नहीं की जा सकती। और मनु संहिता में तो गृहस्थ लोगों के लिए बोलते हैं जितना भी पाप कर्म होता है वे पाप कर्म 5 माध्यम से, 5 प्रकार से होता है, ये उल्लेख किया उन्होंने मनु संहिता में। पंचसु न गृहस्थस्य चुल्ली पेषणयु पेशकर कड़ननी चुदकुंभश्च बध्यते यास्तु वाहरन। क्या है ये? साधारण सी अर्थ है, संसार में जो नित्य व्यवहार में आने वाली जो कर्म है, जैसे सील और लोढ़ा। सील लोढ़ा जानता है क्या है? हाँ, गांव में सील लोढ़ा से मसाला पिसा जाता है, दाल तोड़ा जाता है, सील लोढ़ा। तो ये सील लोढ़ा जो है गृहस्थ लोगों के पाप कर्म का एक माध्यम है। कैसे? विचार करना, ठीक है? जब हम उसको पीसते हैं क्या होता है। उसके बाद चूल्हा, जिस चूल्हे में आग जला करके रसोई होता है, ये भी पाप का माध्यम है। जल का घड़ा, ये भी पाप का माध्यम है। और ये होता है उखल मुसल, जानते हो ना उखल मुसल इसे? हाँ। और एक है 5 नंबर का झाड़ू।
ये 5 प्रकार के वस्तु से, ये 5 प्रकार के दैनंदिन व्यवहार में आने वाले क्रिया से क्या होता है, संसारी लोग पाप कर्म करते हैं। इन वस्तुओं के द्वारा अनेक प्रकार के प्राणियों के प्रति हिंसा होती है। लेकिन जिस प्रकार 5 प्रकार के क्रिया के द्वारा प्राणियों के प्रति हिंसा होती है और पाप होती है, बोलते इन पापों से मुक्ति के लिए हमारे शास्त्र 5 प्रकार के यज्ञ का भी विधान बताया है। पंचयज्ञ क्या है? वो पंचयज्ञ कि जीव संसार में जन्म लेते ही ये 5 प्रकार के ऋण से ऋणी होता है। देवर्षि भृताप्त नृणाम पितृणाम न किं करो नायम ऋणिम चरायन। ये जो 5 प्रकार का ऋण है, ये ऋण में जीव जन्म हुए ऋणी होता है। इसलिए इनके उद्देश्य से यज्ञ करना पड़ता है। देवर्षि भृताप्त नृणाम, देव यज्ञ करना पड़ता है, ऋषि यज्ञ करना पड़ता है, पितृयज्ञ करना पड़ता है, नृयज्ञ करना पड़ता है और भूत यज्ञ करना पड़ता है। भूत मतलब प्राणी। यज्ञ का मतलब क्या है? सेवा। उनके प्रति कुछ ऐसा क्रिया करो जिससे वे प्रसन्न होवे, जिससे वे संतुष्ट होवे, वे यज्ञ है। यदि संसारी जीव ये 5 प्रकार के यज्ञ नहीं करता तो वे ऋणी होता है, और जब तक ऋणी रहेगा तब तक उसको ये संसार में बार बार आवागमन करना पड़ेगा, संसार के त्रिताप से दग्धीभूत होना पड़ेगा। जब तक ये 5 प्रकार के ऋण में संसारी जीव, गृहस्थ जीव ऋणी रहेगा, तब तक वो कितना भी साधन कर ले, वे स्वर्ग प्राप्ति नहीं कर सकता है। परंतु श्रीमद् भागवत का ये जो श्लोक है, ये हम लोगों को बता दिया। क्या बता दिया? कि सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, सर्वतो भावे न परिपूर्ण रूप से जो भगवान श्री मुकुंद के चरण कमल में शरणागत हो जाता है, उनके सेवा में अपने आप को समर्पित कर देता है। बोलते भगवान के नाम रूप गुण लीला परिकर धाम वैशिष्ट लीला को जो अपने जीवन का एकमात्र आधार मान लेता है, उस व्यक्ति के लिए फिर अलग से ये सब यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। जैसे यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा, जैसे वृक्ष के जड़ में, हिंदी समझ रहे आप लोग, वृक्ष के जड़ में यदि हम लोग जल देते हैं तो उस वृक्ष हरा भरा होता है। ऐसे नहीं कि वृक्ष के एक एक पत्ते में, एक एक डाल में पानी देना पड़ता, नहीं, उसके जड़ में जल दो तो पूरे वृक्ष हरा भरा होता है। प्राणोपहाराश्च, जैसे हम लोग पेट में भोजन देने से हमारे सभी इंद्रियां काम करती है। ऐसे नहीं कि आंख को काम करने के लिए आंख में भोजन देना पड़ता है, नाक में अलग से देना पड़ता है, ऐसा नहीं है। पेट में देने से सारी इंद्रियां काम करती है। उसी प्रकार केवल और केवल भगवान श्री हरि का सेवा करने मात्र से, उनमें शरणागत होने मात्र से, बल्कि देवताओं की भी सेवा हो जाता है, पितरों की सेवा हो जाता है, ऋषियों की सेवा हो जाता है, देश के राजा का सेवा हो जाता है, जितने भी प्राणीगण है सभी का सेवा हो जाता है। और आगे जाकर के तो भगवान भगवत गीता के
ये अंतिम श्लोक में बड़े प्रांजल रूप से, सरस रूप से, सुदृढ़ रूप से उद्घोषणा करके ही भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य अहम त्वाम मोक्षयिष्यामि मा शुचि। देखो भगवान यहाँ कितना सुदृढ़ता से बोल रहे हैं कि भैया भगवान के चरण कमलों में शरणागत होने से अन्य कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, केवल भगवान के चरणों में शरणागत होने से अन्य कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात किसी प्रकार का कोई पाप में लिप्त होने का भय नहीं। इसलिए भगवान परम करुणामय है। वे भगवान कृपा करके कर्म नहीं करने पर भी जीवों को मुक्ति का साधन बतलाते हैं, मुक्ति का उपाय बतलाते हैं, अपने परम धाम की प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं। इसलिए भगवान के ये अभय वाणी के ऊपर जिसका परिपूर्ण विश्वास है, केवल वही व्यक्ति ही श्रीमद् भगवद गीता के वास्तविक उद्देश्य को, वास्तविक तात्पर्य को हृदयंगम कर सकता है, समझ सकता है, जान सकता है। इसलिए जब अर्जुन ने ऐसे ही बद्ध जीवों की जैसा अभिनय करने किया और करने के लिए उन्होंने कटिबद्ध हुआ कि प्रभु आपके इच्छा को प्रतिपूर्ति करने के लिए एक बद्ध जीव की माफी क्या, आप मुझे किसी नाले के कीड़ा भी बना दो तो भी वो ग्रहण करूंगा, स्वीकार करूंगा। इसलिए भैया जब तक हृदय का दुर्बल्यता रहेगा तब तक भगवत गीता के उद्देश्य को नहीं समझ सकते। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।